वृंदावन में एक बाबा जी रहा करते थे। बाबा जी बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। बाबा जी को रासलीला बड़ी भाती थी। वृंदावन में जहाँ कहीं भी रासलीला होती बाबा जी वहीं पर पहुँच जाते थे। लेकिन एक दिन संत महात्मा के मन में शंका उत्पन्न होती है कि क्या जो रासलीला में ठाकुर जी और श्री जी बनते हैं, क्या वो वाकई में सच में ठाकुर जी और श्री जी हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमारे बाके बिहारी इन संत महात्मा की शंका को कैसे दूर करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर करें। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में एक प्रेमानंद संत महात्मा रहते थे जो बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। प्रेमानंद जी को रासलीला बड़ी भाती थी। वृंदावन में जहाँ कहीं भी रासलीला होती संत महात्मा वहीं पर पहुँच जाते थे और रासलीला को बड़े प्रेम से देखते थे। और ऐसे ही बहुत समय गुजर जाता है, निकल जाता है। लेकिन एक दिन संत बाबा के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या रासलीला में लोग कहते हैं कि जो ठाकुर जी और श्री जी बनते हैं, ये सच में ठाकुर जी और श्री जी होते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में होता है ऐसा? तो ऐसे संत महात्मा सोच रहे थे। तो एक दिन पता लगा कि छठी कला में रासलीला है। तो संत महात्मा सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा और देखूंगा क्या सच में रासलीला में जो ठाकुर जी और श्री जी बनते हैं वो सच में क्या ठाकुर जी श्री जी है। मैं देखूंगा, मैं परीक्षा लूँगा। तो ऐसे ही संत महात्मा सोच विचार करने लग जाते कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पता लगे कि जो रासलीला में ठाकुर जी और श्री जी बनते हैं वो सच में ठाकुर जी और श्री जी हैं। तो संत महात्मा ऐसे सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब संत महात्मा क्या करते हैं, अपनी जेब में 2 अमरूद लेके जाते हैं छोटे छोटे, और सोचते हैं कि अगर ठाकुर जी को पता लग गया कि मैं उनके लिए अमरूद लेकर आया हूँ और वो खुद मुझसे मांगने आएंगे तो मैं मान जाऊँगा कि वो सच में ठाकुर जी है जो रासलीला में बने हुए हैं। तो ऐसा ही होता है। अब संत महात्मा रासलीला में जाते हैं और क्या देखते हैं, एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा जो कि ठाकुर जी बना हुआ था, भाग कर आता और कहते हैं, बाबा ये जो अमरूद लेकर आए हो मुझे नहीं दोगे क्या? जेब में डालकर ही बैठे रहोगे? यह बात सुनते ही संत महात्मा चौंक जाते हैं कि यह बात तो मैंने किसी को नहीं बताई थी। अब इस लड़के को कैसे पता लगा? इसका मतलब तो हकीकत में ठाकुर जी और श्री जी आते हैं अपना पाठ निभाने के लिए और रासलीला करने के लिए आते हैं। अब संत महात्मा को बड़ा दुख होता है और इधर उधर घूमते हैं, भागते हैं, देखते हैं कि वह सुंदर सा बालक मुझे मिल जाए, मैं क्षमा मांग लूं। लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं मिलता क्योंकि स्वयं साक्षात ठाकुर जी आए थे। अब संत महात्मा सीधे भागकर दौड़कर पहुंचते हैं बाके बिहारी जी के मंदिर और क्षमा याचना करते हैं कि हे ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे दिमाग में ये शंका क्यों उत्पन्न हुई? जब पूरे वृंदावन के वासियों को लगता है कि आप आते हो और रासलीला में जरूर आते हो, तो मुझे क्यों लगा ऐसा? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। ऐसे क्षमा मांगते हैं और मान जाते हैं कि जो भी श्री जी और ठाकुर जी बनकर आते हैं, रासलीला करते हैं, हमारे श्री जी और ठाकुर जी अवश्य ही आते हैं। कोई रासलीला कभी भी खाली नहीं जाती जिसमें हमारे ठाकुर जी और श्री जी नहीं आते। तो दोस्तों, कई बार आपने भी रासलीला होते हुए देखी होगी, तो कभी भी ऐसे मजाक ना बनाए, क्योंकि जहाँ पर रासलीला होती है वहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी जरूर पहुँचते हैं। सबको पता है कि हमारे बाके बिहारी तो रात भर रासलीला करते हैं। तो जो वृंदावन में रासलीला होती है वो तो कभी कभी होती है, उसमें क्यों नहीं आएंगे? तो दोस्तों, कभी भी ऐसे मजाक ना बनाए और हमेशा अपने प्रभु को जब भी आपको रासलीला में ठाकुर जी और श्री जी मिले प्रणाम जरूर करें। तो अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा है
तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।